हेलो दोस्तों, क्विज मास्टर में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है उसका आज फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? ए 26 नवंबर 1948, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 24 जनवरी 1952। तो कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। जबकि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 26 नवंबर 1949 को हुई थी। तो इस बात को याद रखिएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन अंतिम बैठक जो हुई थी 26 नवंबर 1949 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐकिक विशेषता नहीं है? ए द्विसदनीय विधायिका, बी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, सी एकल नागरिकता, डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये तीनों जो है ऐकिक विशेषता है। द्विसदनीय विधायिका जो है ये ऐकिक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? ए 28 जनवरी 1950, बी 29 जनवरी 1950, सी 31 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 28 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ए राजेंद्र प्रसाद को, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जो दलित समाज के लोग थे, जो नीचे तबके के लोग थे, अपर कास्ट के लोगों ने उन्हें बहुत ही सताया। उन्हें हर तरह, वो उनके कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, मंदिर नहीं जा सकते थे, वो उनके साथ बैठ के स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भेदभाव अपने चरम पर था, छुआछूत की भावना फैली हुई थी। इन सब को देखकर बाबा साहब ने सोचा हमें एक ऐसे संविधान की ज़रूरत है जो हमें समानता का अधिकार दे, जो इंसान को इंसान समझे। इसलिए संविधान बनाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 14 नवंबर, बी 22 अक्टूबर, सी 26 नवंबर, डी 2 अक्टूबर। तो सही जवाब हो जाएगा सी 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? ए कट्टरवाद, बी उदारवाद, सी संघवाद, डी धर्मनिरपेक्षता। तो सही जवाब हो जाएगा सी संघवाद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं आता है? ए संप्रभु, बी लोकतांत्रिक, सी संघीय, डी समाजवादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी संघीय। तो इसको हल करने के लिए आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। शुरुआत है, भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। तो इसलिए गणराज्य जो संघीय शब्द है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? ए एम वी पाइली, बी गुनार मिडल, सी
ए वी डाइसी, डी केसी वियर। तो सही जवाब हो जाएगा डी केसी वियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं। तो दोहरी सरकार में तो संघ है ही, केंद्र और राज्य। शक्तियों का विभाजन में भी संघ है, केंद्रीय और लिखित, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं में सिर्फ संघ केंद्र का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। बी, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। सी, संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। डी, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, केवल सही है। भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और जहाँ तक राष्ट्रीय गीत की बात है तो ये भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था, जबकि जो ये राष्ट्रीय ध्वज है इसको 22 जुलाई 1949 को अपनाया गया था, 1947 को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? ए 21 साल, बी 35 साल, सी 25 साल, डी 30 साल। तो देखिए, जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु चाहिए वही राज्यपाल बनने के लिए चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा बी, 35 वर्ष। जबकि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आयु 35 वर्ष चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? ए 15 लाख से अधिक, बी 10 लाख से अधिक, सी 5 लाख से अधिक, डी 20 लाख से अधिक। तो सही जवाब हो जाएगा डी 20 लाख से अधिक। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, डी चुनाव आयोग। तो सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस संविधान से लिया था? ए ऑस्ट्रेलिया से, बी कनाडा से, सी फ्रांस से, डी जर्मनी से। तो सही जवाब हो जाएगा सी फ्रांस से। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? ए यूनाइटेड किंगडम, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया, डी जर्मनी। तो सही जवाब हो जाएगा ए यूनाइटेड किंगडम। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? ए फ्रेंच, बी ब्रिटिश, सी कैनेडियन, डी आयरिश। तो सही जवाब हो जाएगा बी ब्रिटिश। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस संविधान से उधार लिया गया? ए स्पेनिश, बी आयरिश, सी नॉर्वेजियन, डी ऑस्ट्रेलियाई। तो सही जवाब हो जाएगा बी आयरिश, आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, बी पार्लियामेंटो सुधार 1909,
सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सही जवाब हो जाएगा बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ही मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहा जाता है? ए याचिका, बी प्रपत्र, सी संविधान, डी विधेयक। तो सही जवाब हो जाएगा सी संविधान। जो किसी भी देश के पूरे देश द्वारा स्वीकार किया जाता हो वो संविधान ही होता है, ऐसा कानून। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो सही जवाब हो जाएगा बी संसदीय। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ए 1925 में, बी 1950, सी 1928, डी 1930। तो सही जवाब हो जाएगा सी 1928। अगला क्वेश्चन, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? वो साम्यवादी देश होते हैं, लोकतांत्रिक होते हैं, कुलीन तंत्रीय होते हैं या सर्वसत्तात्मक होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बी लोकतांत्रिक होते हैं, क्योंकि हमारे अपने देश का भी संविधान है और यहाँ लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत ने संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जेपी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी बी आर अम्बेडकर। तो सही जवाब हो जाएगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे बाद में संविधान की प्रस्तावना बना दी गई। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 को, अगस्त 1945 को, जनवरी 1950 को या फिर डी जुलाई 1948 को? तो सही जवाब हो जाएगा ए दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ए 8 सदस्य, बी 14 सदस्य, सी 9 सदस्य, डी 7 सदस्य। तो सही जवाब हो जाएगा डी 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यानी संविधान सभा जब बनाई गई थी तो उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए बी एन राव, बी गोपाल स्वामी अयंगर, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी के मुंशी। तो सही जवाब हो जाएगा ए बी एन राव। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सही जवाब हो जाएगा ए। भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। तो सही जवाब हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें ली गई हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? ए 84 रियासतों को, बी 102 रियासतों के, सी 109 रियासतों के, डी 93 रियासतों के। तो डी वाला सही हो जाएगा 93 रियासतों के। भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ए 12 महिला सदस्य, बी 10 महिला सदस्य, सी 14 महिला, डी 15। तो सही जवाब हो जाएगा डी 15 महिला सदस्य। प्रांतीय विधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? यानी
प्रांतीय विधान समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी वीपी मेनन, डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब हो जाएगा बी भीमराव अंबेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही हैदराबाद भी भारत से अलग होना चाह रहा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया। और ये भी जान ले कि जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था तो कुल 13 समितियाँ थीं, जिसमें 8 बड़ी थी और बाकी छोटी छोटी समितियाँ थीं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ए कन्हैया लाल माखनलाल मुंशी, बी बाला साहेब गंगाधर खेर, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो सही जवाब हो जाएगा सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसे काम होने 6 महीने लगे और कुल 432 नींव टूट गई। हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 2 साल 11 माह 18 दिन में। 2 साल 11 माह 18 दिन में। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? ए अम्मू स्वामीनाथन, बी हंसा जीवराज मेहता, सी कमला चौधरी, डी बेगम एजाज रसूल। तो सही जवाब हो जाएगा ए अम्मू स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ए रूस, बी जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, सी दक्षिणी अफ्रीका, डी कनाडा। तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा? तो सही जवाब हो जाएगा बी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए? ए कनाडियाई, बी अमेरिकी, सी आयरलैंड का संविधान, डी जर्मनी। तो सही जवाब हो जाएगा डी जर्मनी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया? ए मौलिक अधिकार, बी पंचवर्षीय योजना, सी प्रस्तावना, डी समवर्ती सूची। तो सही जवाब हो जाएगा बी पंचवर्षीय योजना। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो 7वीं सूची में संघ से संबंधित प्रावधान है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा है शक्तियों का, जबकि 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, 9वीं में भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल है। निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? ए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? मिजोरम। तो 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो यही 7वीं सूची में, क्योंकि 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? असम, मेघालय, त्रिपुरा तो है ही, लेकिन ये नहीं है मणिपुर।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? ए मौलिक अधिकार, बी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, सी चुनाव, डी नागरिकता। तो सही जवाब हो जाएगा बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, डी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो सही जवाब हो जाएगा सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कब? मूल रूप से। आज तो काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? ए चौथी अनुसूची, बी पांचवी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी दूसरी अनुसूची। तो सही जवाब हो जाएगा सी तीसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? तो ये राज्य सूची का विषय है। कृषि भी राज्य सूची का विषय है। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित? तो ये चौथी है। छठी, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। आठवीं, 22 भाषाओं से। पांचवीं, SC ST से संबंधित है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत है? तो ये 7वीं अनुसूची के तहत विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं का प्रावधान किया गया? तो देखिए, ए 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज, 9वीं में भूमि सुधार, 12वीं में नगर निकाय। तो पंचायती राज्य का मतलब 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया? ए 14, बी 20, सी 22, डी 18। तो सही जवाब हो जाएगा सी 22। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? बड़े वन उत्पाद, बी स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी बड़े उद्योग, डी पुलिस तथा कानून व्यवस्था। तो बी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 6, भाग 2, भाग 3, भाग 5। तो नागरिकता से संबंधित है भाग 2। भाग 1 राज्य एवं उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? एक मौलिक कर्तव्य से, बी मौलिक अधिकार से, सी नागरिकता से, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो बी मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3। नागरिकता जबकि भाग 2 से संबंधित है। नागरिकता भाग 2 से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई? अध्याय पूछ रहा है, तो अध्याय 2 में।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सब तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2 को, भाग 3 को, भाग 6 को या भाग 4 को? तो मैग्ना कार्टा जो है वो हमारे मूल अधिकार जो है वही मैग्ना कार्टा है। तो ये हो जाएगा बी, भाग 3। भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था? 9, 11, 10 या 12? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 12। जबकि पहले स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया है, लेकिन पहले ये कर्तव्य 10 ही थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।